राधे राधे बच्चों। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन वो मैं आपको समझा रही हूँ। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसमें आपको ये आपका 12th के लिए बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन क्या होता है वो हम समझते हैं। इसकी खोज जो साइंटिस्ट थे नवाशिन, ठीक है, उन्होंने की थी। किसने की थी? नवाशिन ने की थी। अब आप इसकी डेफिनेशन के तौर पे आपको समझिए और फिर मैं एक फॉर्मूले से आपको समझाऊंगी। पराग नलिका, जिसको हम पॉलिन ट्यूब भी कहते हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करूंगी, जिससे आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी हो आप इसको समझ लीजिएगा। पराग नलिका पॉलिन ट्यूब में उपस्थित दोनों नर केंद्रक यानी कि मेल न्यूक्लियाई की नर युग्मक यानी मेल गैमेट की तरह कार्य करते हैं। जो पॉलिन ट्यूब होती है स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, उसमें दो मेल गैमेट होते हैं। नेक्स्ट, इसमें दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसलिए हम इसको दोहरा निषेचन कहते हैं और जिसको आप इस तरह इस फॉर्मूले से समझेंगे। सबसे पहले जो सत्य निषेचन होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, पहला मेल गैमेट जो होता है जिसका नंबर क्या होता है n, वो एक्स सेल से जुड़ता है जिससे कि जाइगोट या यूग्मनज बनता है जिसका नंबर होता है 2n। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। फिर दूसरा होता है, दूसरी क्रिया होती है जिसको दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं त्रिसमेकन। ठीक है, त्रिसमेकन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी मेल गैमेट होता है जिसका नंबर होता है n, जो कि द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है। अब द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है जिसका नंबर होता है 2n और 2n n मिलकर बनता है 3n। तो ये जो भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, उसका नंबर क्या होता है 3n। तो अब चूंकि इसमें दो बार निषेचन होता है, इस पूरे प्रोसेस में दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं, दो केंद्रक पहले से होते हैं। ठीक है, पहले से होते हैं। मेल जो केंद्रक होता है, मेल न्यूक्लियस से फ्यूजन संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहला जाता है। तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, द्विनिषेचन की क्रिया क्या है, और इसमें ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया, त्रिसंलयन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा और इसको अच्छे से इसको समझ के आप इसको लिखिएगा, इसके आंसर्स।